इसलिए भैया ब्राह्मणों को भी चाहिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण कैसे मोह मिटाते हैं। आप देखो, ब्राह्मण पे खबर आ जाए, बोले पता है पंडित जी, बोले क्या घर में बालक हुआ है, तो ब्राह्मण कहता है बधाई हो, ठाकुर जी बहुत कृपा करें। और उसी के 10 मिनट बाद फोन आ जाए किसी का, या खबर सूचना आ जाए, बोले पंडित जी, बोले क्या हुआ, बोले घर में बाबा जी 2 लोग वासी हो गए, तो उसे वहां दुख प्रकट करना। दुख में भी ब्राह्मण आकर कर्म कराता है और सुख में भी। खैर आजकल तो नामांकन इत्यादि संस्कार होते नहीं है, पर मैं निवेदन कर रहा हूं, सुख और दुख दोनों में एक सा रहता है, वो ब्राह्मण है। इस संसार में सबकी महंगाई बढ़ गई, पर आज भी सत्यनारायण की कथा की बात उतनी, सब बढ़ गए पर पंडित जी की कथा आज भी भाई। द्वितीय बात, विवाह संस्कार में एक प्रमाण होता है, केवल ब्राह्मण। विवाह संस्कार में अगर कोई जरूरी सबसे ज्यादा है तो अग्नि के समक्ष देवता, और उन अग्नि और देवताओं को पूजन कराने वाला ब्राह्मण, वही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भी उस परिणय का प्रमाण है। और आप देखिए आजकल जहां विवाह होता है, सबसे कम समय पंडित जी को दिया जाता है, और पंडित जी से कहते हैं फटाफट कराओ। पंडित जी भी कहते हैं फिर फटाफट ही शादी रहेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, कैसे भी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो। दूसरा, विवाह का मतलब समझे। 16 संस्कार, विवाह इतना पवित्र संस्कार है कि जिसके पास केवल अंत्येष्टि बचता है, तो उस संस्कार को बड़े विधि विधान से कराएं। पर विधि बताएगा कौन? विधि बताएगा ब्राह्मण। विधि ब्राह्मण बताएगा। इसीलिए अपने घर में कोई ब्राह्मण आए, जो व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करता है उसे कभी श्राद्ध का फल नहीं लगता। इसलिए निवेदन करें, और सालेग्राम की बटिया छोटी हो चाहे बड़ी सब बराबर है, ऐसे भैया ब्राह्मण छोटे हो चाहे बड़े सब बराबर।